कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर में फूंका आतंकी बिट्टा कराटे का पुतला। हत्यारों को फांसी की सजा देने की उठी मांग। विस्थापन की जांच के लिए कमीशन बनाने पर दिया बल। बिल न भरने वालों की गुल की जा रही बस्ती। विभाग की कार्रवाई के विरोध में उतरे कई लोग। हजारों लाखों के बिलों के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी ने भी किया प्रदर्शन। और पंच सरपंचों ने सरकार पर लगाया रुतबा कम करने का आरोप। प्रदर्शन कर सामूहिक तौर पर इस्तीफे देने की दी चेतावनी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। कश्मीरी पंडितों की हत्याएं कबूले जाने के बाद यहां आतंकी बिट्टा कराटे को फांसी की सजा देने और कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की जांच के लिए यहां कमीशन का गठन की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है कि कमीशन का गठन होना चाहिए और इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की यहां रिकंसिलिएशन फ्रंट ने आज श्रीनगर में प्रदर्शन कर बिट्टा कराटे का पुतला जलाया और सरकार को 19 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। फ्रंट के प्रधान डॉक्टर संदीप मावा ने बताया कि अगर 19 अप्रैल तक इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो 20 अप्रैल को भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और उसके ठीक 10 दिनों के बाद श्रीनगर में आत्मदाह करने को भी मजबूर हो जाएंगे। देखा कि बिट्टा कराटे ने ओपन कन्फेस किया, फिर मैंने गूगल भी किया कि उसने कन्फेस किया भाई हाँ मैंने कश्मीरी पंडित मारे, उसको याद भी नहीं कितने हैं। तो ऐसे लोगों को तो चौक पे फांसी देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम के थ्रू सरकार को ये अपील करूंगा कि दे शुड एक्सपेडाइट द प्रोसेस और एकदम उसको, और मैं ये सब वेट करूंगा कमीशन का और बिट्टा कराटे पे जो एकदम कार्रवाई हो 19 अप्रैल तक। अगर 19 अप्रैल तक इसका फैसला नहीं किया सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और एलजी साहब ने, तो मैं 20 तारीख को धरने पे बैठूंगा इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे। और 10वें दिन जब 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे हंगर स्ट्राइक के, 11वें दिन मैं खुद आत्मदाह यहाँ करूंगा। देखो फ्रिंज एलिमेंट्स हर जगह है, यहाँ भी है वहां भी है। अब मुझ पे आतंकवादी हमला हुआ तो मैंने आपको थोड़ी ब्लेम किया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान एडेड टेररिस्ट। आप मीडिया बोलते हैं मुजाहिद, कौन मुजाहिद होता है? आप डेफिनेशन पढ़ो मुजाहिद की। तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हर जगह हैं, तो वहां भी है यहाँ भी है। तो उनको सरकार को टफ एक्शन लेनी चाहिए। मैं आपके माध्यम के थ्रू यहाँ भी एसएसपी साहब को, आईजी साहब को, डीसी साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करता हूँ, टफ एक्शन लीजिए अगर ऐसा कोई करता है। और दिल्ली जहां भी हिंदुस्तान में ऐसे कुछ हो रहा है तो टफ एक्शन होनी चाहिए। तो कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में नरसंहार और उनके विस्थापन के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर दिया है और फ्रंट ने आरोप लगाया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कश्मीरी पंडितों की कत्लेआम की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और विस्थापन की जांच के लिए एक कमेटी का गठन करने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग कर दी। पंडितों की प्रॉपर्टी जो है उसके विषय के अंदर एक कमेटी बनाओ और लोगों को दे दो। इसका उत्तर भी आपको देना होगा। 18, 19, 20, 21, 1990 जनवरी कौन मालिक था हमारा? जम्मू कश्मीर का कोई मालिक था कि नहीं था? दिल्ली वाले मालिक थे, जम्मू वाले मालिक थे, कौन मालिक था? इसका उत्तर देना होगा। और जिसने ये करा है उसकी जिम्मेवारी फिक्स करके उनको अंदर करने की, मुख्यमंत्री है उसको भी करो अंदर, बाहर कोई नहीं रहना चाहिए। और माननीय दिल्ली के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के श्रीमान मोदी जी, अब समय आ गया फैसला करने का। हिंदुस्तान के अंदर वही रहेगा जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहेगा और जो नरसंहार करेगा उसको जेल के अंदर डालना पड़ेगा। तो बिजली का बकाया किराया किस्तों में यहां जमा करवाने की मोहलत दिए जाने के बावजूद भी ऐसा ना होने पर विभाग ने लोगों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। जम्मू के यहां वार्ड नंबर 15 की अगर बात करें तो आज बिजली विभाग की एक टीम ऐसे यहां लोगों के घर में पहुंचती है और बत्ती गुल करने की कोशिश की गई, जिससे यहां बवाल हो गया और लोगों ने बिजली विभाग पर उन्हें गर्मी के इस मौसम में प्रताड़ित करने के लिए भी आरोप लगा दिया। वहीं अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि इन्हें किस्तों में किराया जमा करवाने के लिए मोहलत दी गई थी और ये मौका गंवाने पर भी इन पर अब ये डंडा चलाया गया है। गर्मी में जुल्मकारी है, बच्चों में इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन जो गलत चीज गलत बात कर रहे हैं लोगों को। एलजी साहब से कैसे हमारी एलजी साहब गर्मियों में ऐसा काम मत कीजिए कि जो गरीब बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका भी विश्राम मत कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, उनको ध्यान दीजिए और इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि शीशे ऐसे चलते हैं, कैसे चल रहे हैं? गरीब लोगों के इतने बिल हुआ
इनके ऊपर जो पिछले अफसर थे उनके ऊपर ही सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ताकि इनको भी इनकी भी प्रॉपर्टियां, इनके घर देखो, इनकी प्रॉपर्टियां देखो, इनकी प्रॉपर्टियां होनी चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए। तो बिजली के बिलों की वसूली के लिए आम आदमी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज लोक जनशक्ति पार्टी यहां रामविलास ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन कर दिया है। पार्टी के राज्य प्रधान रफीक मलिक की अगुवाई में पार्टी की महिला विंग ने भी यहां शहर में एक रैली निकालने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यानी जिस तरह से ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए, पुलिस की यहां पूरी तरह से आप देखिए कार्यवाही को भी अंजाम देते हुए देखा गया है। रफीक मलिक ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कई लोगों का काम धंधा बंद हो चुका है और ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय सरकार इन्हें हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल थमाकर इनसे यहां जबरन वसूली कर रही है। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से इन लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ कर उन्हें राहत पहुंचाने की मांग कर दी है। सालों के बेकार इनको बच्चों को बैठे हुए, इनके घर वालों को बैठे हुए, आज बिजली जो पब्लिक इतनी लोग मैदान में जो रोड में उतरी हुई है, आज दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि इनके घरों में जाया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है गरीब लोगों को कि आपकी लाइट काटी जाएगी। कुछ एरिया में इन्होंने लाइट काट दी, जहाँ स्तवारी में लाइट काटी गई, नई बस्ती में लाइट काटी गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज आप देखो कितनी गर्मी बढ़ रही है। आज बच्चों का किसी का महीना हो गया लाइट काटे हो, किसी को 15 दिन हो गए, उनके बिल 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख बिल आया है। जो 500 रुपये दिहाड़ी का कमाता है वो कहाँ से 7 लाख, 5 लाख बिल भरेगा। हम यही चाहते हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको गरीब लोगों को पुराना बिल जो बिजली का, पानी का, इनको माफ किया जाए। नए सिरे से, ये जीरो से फिर शुरू करेंगे, हर महीने पुराने की कोशिश करेंगे। जो 3 साल लॉकडाउन के हर आदमी मजबूर रहा, हर आदमी को परेशानी रही, किसी का काम नहीं रहा, किसी का बिजनेस नहीं रहा। तो आज ये औरतें देखो आपने कैसे ये बिल आए हमारे पास, कम से कम 700-800 बिल जो आज सुबह से लेडीज यहाँ लेके हमारे ऑफिस में पहुंच गई है। हम यही चाहते हैं कि इनको बिजली का बिल जो माफ किया जाए। तो सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पंचायतों के प्रतिनिधि एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और सुरनकोट में आज पंच सरपंचों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोप लगा दिया कि आज 3 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकारी विभाग पंच सरपंचों को वो मान सम्मान नहीं दे जा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से तरजीह नहीं दी गई तो लोगों को जो समस्याएं यहां पर सामने आ रही हैं उनका हल नहीं हुआ तो वो सामूहिक तौर पर इस्तीफे देने को मजबूर हो जाएंगे। आप देखिए कि हमें 3 साल हो चुके हैं सरपंच बने हुए, यहाँ पे इलेक्शन हुए, इन्हीं सरपंचों ने बीडीसी के इलेक्शन भी कामयाब कराए, इन्हीं सरपंचों ने डीडीसी के इलेक्शन भी कामयाब करवाए। लेकिन आज की डेट में सरपंचों को कोई भी पूछ के जो है वो राजी नहीं है, इनकी बात को सुन के जो है वो कोई भी आदमी जो है वो राजी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा है अवामी मसाइल कितने हैं, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है। आपने देखा नहीं कि हर मीटिंग में जो है वो जल शक्ति जीवन का जो है प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है उस की बात जो है वो हम हर स्टेज पे बात करते हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई भी जो है ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का हो, एलजी का हो, वो उस पर जो है काम करके राजी नहीं है। मैं आपके चैनल की वजाहत से ये कह देना चाहता हूँ कि आज हमने सुरनकोट से एक प्रोटेस्ट शुरू किया है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अगर एलजी सरकार या मरकजी सरकार हम सरपंचों की बात को नहीं सुनेगी, हम अपना रिजाइन जो है सभी सरपंच मिलकर जो है वो पेश करेंगे। क्या आप देंगे? हम सब जो है वो अपना रिजाइन पेश करने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट को देंगे अगर अवामी मसाइल जो है वो हल नहीं किए गए और सरपंचों को वो ऑनर, वो इज्जत जो है जो प्रोटोकॉल के अंदर, जो एक्ट के अंदर है वो नहीं दी गई, हम जो है रिजाइन पेश करने के लिए तैयार। तो जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जारी राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जमकर लुत्फ उठाया। उपराज्यपाल आज मौलाना आजाद स्टेडियम पहुंचे और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ उन्हें इस खेल के प्रति उनके लगाव और प्रतिभा को उजागर करने के लिए भी सराहा। ये प्रतियोगिता 30 मार्च को संपन्न होगी, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके खिलाड़ी भी भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल के सामने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाने लगाकर उन्हें दांतों तले उंगलियां दबाने को भी मजबूर कर दिया। 20 सीनियर नेशनल खेल चुका हूं मैं अभी तक और सभी में मेडल रहा है, पर यहाँ का एक्सपीरियंस एक अलग है, एक अपनापन, एक सेम जस्ट लाइक अ दिल्ली नॉर्थ रहा है और इवेंट बहुत अच्छा था, वेल प्लान था,
सारी चीज़ टाइम टू टाइम हुई है। अभी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ऐसे ही हम होप करते हैं कि आगे आप भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि देश और JNK आगे बढ़ते हैं। तो श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में आज का दिन भी बेहद खास रहा। पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे हुए पर्यटन विभाग द्वारा यहां 24 मार्च से आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल के तीसरे दिन यहां कश्मीर के पारंपरिक खाने और लोक संगीत के संगम ने हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। कश्मीर घूमने आए पर्यटकों ने इस फेस्टिवल का भरपूर आनंद लिया, जिनका स्वागत करने के लिए पर्यटन विभाग के सचिव सरमहद हफीज और डायरेक्टर टूरिज्म जो कि कश्मीर से हैं GN एतू विशेष तौर पर वहां मौजूद थे। हमारे यहाँ ट्यूलिप गार्डन में इज ऑलमोस्ट इन फुल ब्लूम। कितने टूरिस्ट आए हैं, कितने लोग आए हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। और आज से हमारा एक वीक लॉन्ग जो है फूड फेस्टिवल भी शुरू हुआ है ताकि जो भी हमारे गेस्ट आए और टूरिस्ट आए और जितने लोग यहाँ आए दे आर एबल टू गेट अ टेस्ट ऑफ द फूड इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारी कुजीन, हमारी ब्यूटी और इसके साथ कुजीन भी हमारी जो है दुनिया में जानी जाती है। वी आर एपिक्यूरियंस, वी लव आवर फूड। आप जानते हैं कि कितनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कुजीन है। आज वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले है जिसमें हमारा कश्मीरी वाजवान है, वेजिटेरियन फूड है, उसके अलावा सेवरल कश्मीरी ब्रेड्स हैं, टीज हैं, जो हमारे यहाँ कहवा है। और हमारे जो यहाँ लोकल्स हैं, खासकर श्रीनगर सिटी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ कैफे सिटी, जहाँ पे एक से बढ़कर एक कैफे जो है वो खुला है, बेकरीज खुली हैं एंड वी आर हियर टुडे टू प्रमोट दैट ऑल्सो। आप देख रहे हैं कि हमारे जो कैफे ओनर्स हैं वो भी आज यहाँ हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग जो हैं इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। काफी रश है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा ट्यूलिप फेस्टिवल है वो ऑलरेडी ट्यूलिप ओपन पब्लिक के लिए खोल दिया है। ट्यूलिप गार्डन काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, जो हमारे मुल्क से टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ जो लोकल पॉपुलेशन आ रही है उनको चूंकि इसके ट्यूलिप देखने के साथ साथ खाने पीने की जो चीजें हैं, यहाँ का क्रूजीन है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स है, यहाँ का म्यूजिक है, वो देखने को मिले। इसके लिए हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने JKTDC के साथ मिलकर के और बाकी जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे कैफेज वाले हैं, उनके साथ मिलकर के एक फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया है ताकि जब यहाँ टूरिस्ट आएगा उसको यहाँ की एथनिक वेराइटीज, यहाँ की जो है म्यूजिक का, गीत संगीत का जो है मजा भी साथ साथ मिले। और मुझे लगता है ये टूरिज्म प्रमोशन में एक बहुत अच्छी कामयाबी होगी। सुचेतगढ़ के गांव चक्रोही में स्थित बाबा धनासाद मंदिर में ही सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस सत्संग में संत समाज ने संगत को अपने प्रवचनों के जरिए आपसी भाईचारे बनाए रखने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। तो बाबा जी का आशीर्वाद मिलता, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिलता, कदे इससे तरह ही अगे भी बाबा जी का, स्वामी जी महाराज का, सारी संगत का आशीर्वाद मिलते रहे ताकि समाज जिस काम की निकले हुए और कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज में जितना भी कुछ हो सके उसकी करना चाहिए और अपना समझ के, क्योंकि मेरा ग्रां है, अपना घर है, तो सब तो पहले अपना घर होता है फिर बाहर होता है। इस करके अपने इस घर में, इस ग्रां में पूरी संगत ने मेरे से बार बार अपना आशीर्वाद दिंदे रहे और अगे भी आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। पंजाब नेशनल बैंक में वर्षों सेवाएं देकर रिटायर हुए मुलाजिमों ने आज जम्मू में बैठक कर पेंशन और फैमिली पेंशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। ये पूर्व मुलाजिम अपनी मांगों को IBA के जरिए यहां सरकार के समक्ष रख चुके हैं और इन पर अभी तक दी गई पूरी तरह से तवज्जो जो है वो इस बैठक में विचार विमर्श किया गया कि कितना काम इसको लेकर किया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर रितेश कुमार को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने इन बुजुर्गों को बुढ़ापे में हड्डियों से संबंधित रोगों के बचाव की जानकारी दी। पेंडिंग डिमांड्स है पेंशनर्स की बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जो IBA के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उठाई है, क्या प्रगति हुई है और उनका इजाला ढूंढने के लिए एकजुट और संगठित होने के लिए अपने मेंबर्स को बुलाते हैं। पेंशनर्स की बहुत धीरे न मांगे हैं जो सरकार के समक्ष रखी गई है
आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, और उसको हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंट्राऑर्टिकुलर शॉट्स ऑफ PRP। तो आज इसके बारे में हमने इस पूरी जितने भी यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं उनको हमने इसके बारे में जानकारी दी है। विजय अरोड़ा एक बार फिर से भारत विकास परिषद के प्रधान चुने गए हैं और यहां पर जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें सर्वसम्मति से दूसरी बार चुन लिया गया है। ये सर्वसम्मति से यानी सर्वसहमति यहां पर हुई है। उसके बाद आप देखिए इन्हें यहां चुना गया है, दूसरी बार ये जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। उन्होंने बताया कि सेवा, संपर्क, सहयोग और संस्कार के लक्ष्य को पूरा करने में वे कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा आने वाले समय में परिषद का दायरा और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। 1 साल मैंने पूरा गुजारा है, मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। अगर मैंने कुछ दिया है तो मैंने लिया भी बहुत कुछ है, और ये सब मेंबर्स के सहयोग से मैं यहाँ पर इस जगह मुकाम पर मैं पहुँच पाई हूँ। और क्योंकि अब दोबारा मुझे इलेक्ट कर लिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये संस्था जो है ये अपने आप को और आगे वार फुटिंग्स पर हम इसको लेके जाएंगे। जो इसके काम है सेवा, संपर्क, सहयोग और संस्कार देना, ये जो कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। पहले ये सब हम लोग वर्चुअल मोड पे करते थे, अब हम स्कूलों में जाकर के आपस में मिलकर के बच्चों को सिखाएंगे और बच्चों को आगे ले जाएंगे। इतना ही नहीं, हम साथ साथ सेवा के कार्यक्रम करेंगे। हमारी मेंबर अभी 76 थे, हम इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक छाप छोड़ेगी भारत विकास परिषद और बाहु ब्रांच और आगे जाएगी। इसी कामना के साथ धन्यवाद। पुंछ के बैंच इलाके में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में शुक्रवार को खनेतर के यहां नायब तहसीलदार द्वारा स्कूल की हेड के साथ कथित तौर पर की गई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ने लगा है। आज पुंछ के सीईओ और ZDO ने स्कूल का दौरा कर यहां के स्टाफ के इस पूरे मामले की जानकारी ली और स्टाफ की माने तो नायब तहसीलदार ने यहां बिना किसी सरकारी आदेश के इस स्कूल के एक कमरे पर कब्जा करने की कोशिश की थी और स्कूल की हेड द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद उन्होंने ताला काट दिया। कल हम दिन को लगभग 2 बजे हम लोग अपनी क्लासेस ले रहे थे, तो अचानक नायब तहसीलदार साहब आए, जो खनेतर के नायब तहसीलदार हैं। तो वो आए और उन्होंने हमारी जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है श्रीमती नीलम मैम, इनको बुलाया और इनको कहा कि भाई हमें ये जो रूम है, जो आपके स्कूल का जो दूसरा पार्ट है, इसके जो रूम्स हैं हमें चाहिए, हमें इसमें अपने ऑफिस लगाने हैं। तो मैम ने उनसे कहा कि आप अपने जो भी ऑर्डर वगैरह है तो वो हमें दिखाएं और हमें साथ में अपने ZDO मैम से और CO सर से बात करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही हम लोग आपको रूम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऊपर से परमिशन है, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप हमें नहीं अंदर जाने दोगे तो हम लोग बाय फोर्स जाएंगे और ताला काट देंगे। तो मैम ने उनको काफ़ी मना किया। इतनी देर में मैम ने ZDO मैम को फ़ोन लगाया और हम बात अभी कर ही रहे थे, तो उन्होंने आरी लेके ये ताला काट दिया और उनकी जो पूरी टीम है वो अंदर गई और उन्होंने अपना जो सामान है ऑफिस का वो इसमें रख दिया। और पूरा हमारे जो है बच्चे जो हैं, हमारे स्कूल में 162 बच्चे हैं इस वक्त, तो हमारे पास क्लासेस भी कम है, तो हमें ये परेशानी पहले भी आ रही थी, तो हम अपने बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे उनकी क्लासेस लगाते हैं। तो मैंने कहा बच्चा आपने ताला क्यों तोड़ा? उसने कहा मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ताला तोड़ सकता हूँ। मैंने कहा मजिस्ट्रेट हो आप, ताला नहीं तोड़ सकते हो, यहाँ पर हमने कोई इलीगल काम नहीं किया हुआ है, कोई हमारे पास यहाँ कोई चोरी का माल नहीं है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, एजुकेशन की बिल्डिंग है, हम एजुकेशन बच्चों को तालीम देने के लिए ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनाई है। अगर आप रूम लेते भी हो तो आप एक एप्लीकेशन लिखो, डी साहब से मार करके CO साहब से, CO साहब मेरी तरफ मार करेंगे तो फिर हम आपको एक रूम दे सकते हैं, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर नहीं दे सकते। उसने कहा हमें डिपार्टमेंट से पूछने की, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों से पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम मुझे इतनी पावर मिली है। मैंने कहा तू अभी बच्चा है छोटा, तू ये रफ लैंग्वेज मत इस समय मुझे कहने लगे। आप अगर अफसर हो तो मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ताला तोड़ के अंदर जा सकता हूँ, आप जाओ जो कुछ करना कर लो। तो ये उसने बड़ी वर्गर लैंग्वेज मेरे साथ इस्तेमाल की। मैं ये ऐसी कुछ बातें उसने कही जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती। कल चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।